स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इससे पहले एक वीडियो शूट की थी, उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो पूरा मेहनत मेरा बेकार हो गया। ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। खैर, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपने लाइफ में कुछ अलग कर रहे हैं, सोसाइटी से हट के कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के लोग हैं, क्योंकि कुछ अलग स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के ही लोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे ताने, लोगों की उल्टी सीधी बातें सुन सुन के कभी कभी उन्हें लो फील होता है, और उस टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि यार कहीं हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, कर रहे हैं क्या, ये लोग कहीं सही तो नहीं कह रहे हैं कि ये जैसा कह रहे हैं वैसा कर लेना चाहिए क्या, मैं कुछ लाइफ में गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो जो लोग भी, जिन लोगों के भी दिमाग में इस तरह कंफ्यूजन आती है, और वो थोड़ा सा इस सोसाइटी, क्योंकि ऐसा होता है जैसे आप भीड़ में रहते हो ना, समाज में ही रहते हो, जंगल में तो चले नहीं जाओगे, और इस समाज के लोग 24 घंटे तुम्हारे ऊपर चढ़े रहते हैं, पर जब तुम हाई फील कर रहे हो, बढ़िया माइंड सेट में हो, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लगे रहोगे अपने काम में। लेकिन जब तुम कमज़ोर पड़ रहे हो, तुम वहाँ थोड़ा लो फ़ील कर रहे हो, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, ये लोग सहारा दे तो रहे हैं, ये लोग तो बता तो रहे हैं अच्छी-अच्छी चीज़ें कि ऐसा कर ले अच्छा लगेगा। तो तुम कन्फ्यूज़न में आ जाते हो कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही काम है या नहीं है, है ना? तो एक कमेंट किया है मेरी पिछली वीडियो पे किसी एक मनुष्य ने, उस कमेंट को पढ़ के आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और तुम लोग मेरा चैनल देखते हो तो ऑफ़ कोर्स तुम्हें कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न आती ही होगी लाइफ़ में। तो पूरा देखना वीडियो, काफ़ी कुछ तुम्हें समझ आएगा। पहले कमेंट पढ़ते हैं ना। ये जो यूज़र है इसका नाम है स्पिरिचुअल हाइव। ये लिख रहे हैं, तेरी सोच सांसारिक है और इस धरती लोक तक ही सीमित रहेगी। ठीक है, तेरी सोच सांसारिक है और इस धरती लोक तक ही सीमित रहेगी। मंगल ग्रह प्लूटो, प्लूटो उधर नहीं जाएगी। तू जो बातें कर रहा है वो खुद का लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, और इस दुनिया में हर एक इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हर इंसान की सोच और दुनिया को देखने का नज़रिया अलग है। इसलिए तुझे कोई हक नहीं कि जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं उनके लिए तू कुछ बोले। अच्छा, इस वीडियो में मैंने बोला होगा कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, ये सब तो वो हो गए, ऑफेंड हो गए। पहली बात तो कैसा भगवान है तुम्हारा, और उस भगवान की कैसी आस्था है, कितना कमजोर भगवान और कितनी कमजोर आस्था, जो एक इंसान के रेशनल मिश्रा के आके कुछ बोल देने से टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है। उल्टा तुम्हारे भगवान को तो ऐसा होना चाहिए था, जितना मजबूत तुम अपने भगवान को और उसकी आस्था को दिखाते हो, वो तो ऐसा होना चाहिए था कि जब मेरे जैसा बंदा आके कोई बोले, तुम्हारे भगवान का नाम भी ले, तो वो मैं ही स्ट्रांग बन जाऊं। तुम्हारे भगवान में तो इतनी शक्ति होनी चाहिए थी, बट नहीं, यहाँ उल्टा हो रहा है। मेरा कुछ बोल देने से तुम्हारी जो वो खोखली आस्था है वो भरभरा के नीचे गिर जा रही है। तुम्हारा जो वो काल्पनिक भगवान है उसको ठेस पहुंच जा रहा है। वो तो खैर कल्पना है, उसको तो क्या ही ठेस पहुंचेगी। तुम्हारे इमेजिनरी दुनिया में जो तुमने जो ख्याली पुलाव पका रखे हैं उसमें तुम्हें ठेस पहुंच रहा है। कितना कमजोर आस्था है ये, देखो तुम, है ना? तुम्हें इतना बड़ा कमेंट लिखना पड़ गया। इतनी सस्ता आस्था है तुम्हारा, इतना दो कौड़ी का आस्था है? किस काम का ये आस्था? मेरे पास आ जाओ, खुश रहोगे, चिल मारोगे। अ, कुछ बोले और तुझे उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, और तेरी शक्ल देख के साफ पता चल रहा है कि तू मेंटली बहुत परेशान रहता है। चल रहा है पता? शक्ल देख मेंटली मेंटली बहुत कहाँ गया यार, इतना बड़ा लिखा है। और तेरी शक्ल देख के पता चल रहा है कि तू मेंटली बहुत परेशान रहता है, और तू खुद को इनसिक्योर फील करता है। भाई एक बात बताऊं तुझे, स्पिरिचुअल हाई, तू अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को, जो भी होगी, उसकी मेरी वीडियो दिखा दियो, और उसको ये बोल दियो कि इस बंदे से बात करना भी पॉसिबल है, तुम कॉल करके बात कर सकती हो। मैं तेरे को लिख के दे सकता हूँ प्लेन पेपर पे, तू इनसिक्योर फील करने लग जाएगा तो मजाक कर रहा हूँ, मैं इनसिक्योर फील नहीं करता किसी चीज़ में। ये मत लिखो मेरे लिए कि मैं इनसिक्योर फील करता हूँ। मुझे जो चाहिए होता है वो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं भगवान हूँ, इंसान नहीं हूँ। समझे?
और तू खुद तो इनसिक्योर फील करता है जब तू किसी शांत और खुश इंसान को देखता है जो कि भगवान में विश्वास रखता है, और तब तू ये सांसारिक ज्ञान यूट्यूब पर देने के लिए आ जाता है। ओके, तो तुम मेरे सांसारिक ज्ञान पे उंगली उठा रहे हो। और कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास? प्लूटो का ज्ञान है, मार्स का ज्ञान है, किसी दूसरी गैलेक्सी का ज्ञान है? और अगर है भी तो उस मार्स का ज्ञान इस मृत्यु लोक पे, धरती पे किस काम का है? क्या वो तुम्हारा जीवन चला रहा है, या तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई इजाफा कर रहा है, या तुम्हें कोई कंफर्ट दे रहा है? हैं, तुम्हारे लाइवलीहुड में, तुम्हारे रोज के जो भी डे टू डे लाइफ है उसमें कुछ हेल्प कर रहा है तुम्हारा मार्स का और प्लूटो का ज्ञान? कर रहा है क्या? संसार में रह रहे हो तो इस संसार का ही ज्ञान, इसी संसार की बात करनी पड़ेगी ना। तुम लिख रहे हो कि मेरे पास तो सिर्फ सांसारिक ज्ञान, और कौन सा ज्ञान होता है सांसारिक ज्ञान के अलावा भाई? हैं? स्पिरिचुअल हाइव, इसने डीपी भी कृष्णा की लगा रखी है जिसमें कृष्णा का पंख निकले हुए हैं। खुद की डीपी लगाने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम अपने डीपी तक तुम डर रहे हो लगाने में, इतना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से तुम भरे हुए इंसान हो। तुम्हारा कमेंट पढ़ के मुझे समझ में आ गया। तुम भगवान का सहारा ले रहे हो छुपने के लिए। एक मजबूत इंसान को कभी भी भगवान या धर्म के सहारे की जरूरत नहीं होती। वो अकेले ही खड़ा रहता है, अकेले ही सारी चीजें करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वही राम है। कबीरदास कहते थे ना, मैं क्यों जपू राम को नाम, राम जपे वो मेरो नाम। हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। एनीवेज, तो जैसा कि मैंने इनको छोड़ते हैं, ये तो ऐसे ही हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी तुम कमज़ोर पड़ते हो, इस तरह के लोग, ये जो कमेंट कर रहा था बंदा मेरे इस वीडियो पे, इस तरह के लोग आप पे ऊपर हावी होंगे। आपको बोलेंगे अरे तू इतना क्या मेहनत कर रहा है, कर लेना शादी, कोई खाना बनाने वाली आ जाएगी। तो फिर जब तुम कमज़ोर रहोगे ना, तुम्हें लगेगा सही तो कह रहा है यार, इतना टेंशन लेता हूँ, कोई आ जाएगी तो खाना वाना। नहीं नहीं नहीं, इमोशंस में बह के कभी डिसीजन मत लेना, ज़िंदगी झंड हो जाएगी। जब इमोशनल हो तो ब्रेक ले लेना, रुक जाना। नहीं नहीं नहीं, जब अच्छा फील करूंगा ना तब डिसाइड करूंगा इस बारे में। इमोशन में कभी नहीं। देखो, सीधी सीधी सी कैलकुलेशन बताता हूँ तुम्हें लड़कों के बारे में, है ना। लड़के नहीं, चलो इन जनरल सबको इस कैटेगरी में डाल देते हैं, लड़का लड़की गे लेस्बियन जो भी है सबको इसी में डालते हैं। एक कैटेगरी होती है अल्फा की कैटेगरी, है ना। अल्फा होते हैं वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। उनको जो करने में मजा आता है वो सिंपली करते हैं, है ना। ऑफिस नहीं जाना, नहीं जाऊंगा, ठीक है, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं छोड़ दूंगा, कल का कल देखूंगा, कर लूंगा अपने आप। उनके अंदर डर थोड़ा कम होता है, ना के बराबर होता है। दूसरी एक कैटेगरी होती है जो अल्फा मेल से नीचे वाली कैटेगरी होती है, जिनकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है एक्चुअल में, समझ रहे हो। उनकी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। उसको नाम दे देते हैं, लेट से अपने हिसाब से कुछ भी नाम रखते हैं। जैसे वो अल्फा एक मैंने बता दिया, वो बहुत कम होते हैं मात्रा में, मेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। वो जो दूसरी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो बीटा बोल दो उसको, या कुछ भी नाम रख लो, एक्स वाई जेड, अपना ही क्या, उसमें क्या दिक्कत है। वो लोग होते हैं ना जो जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, सारी चीजें फॉलो कर रहे होते हैं ना, फैमिली चला रहे होते हैं, बच्चे पैदा करके उनको खाना खिला रहे होते हैं, सब जी रहे हो उनके लिए। और उनका हमेशा ये बोलते हुए पाए जाएंगे, हम अपने लिए तो कुछ नहीं करते, हम तो अपने फैमिली के लिए करते हैं, हम तो अपने बच्चों के लिए करते हैं। इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, और यही वो लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और पूरे सिस्टम को चलाए रखने में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। तो अब नाउ चॉइस इज योर्स। ये कुछ तो पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, बट अगर आप रेशल मिश्रा देख रहे हो तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस वाली कैटेगरी के तो नहीं हो जो कुत्ते की तरह काम करते करते एक दिन मर जाएंगे, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, कितनी भी मेहनत कर लो, मेहनत करके कभी अल्फा नहीं बन पाओगे। अल्फा एक पर्सनैलिटी ट्रेट होती है भाई। मेहनत करके मैं अल्फा बन जाऊंगा, ये गलत स्टेटमेंट है। क्लास में बहुत मेहनत करूंगा, नंबर लेके आऊंगा, टॉप करूंगा, तो मुझसे सारी लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएंगी, नहीं होंगी। क्लास में लड़कियां बैड बॉयज से ही इम्प्रेस होती है, टॉपर से कभी नहीं होती। टॉपर को लल्लू बोलती हैं, वे लल्लू है, समझ रहे हो। अल्फा एक पर्सनैलिटी ट्रेट होती है जो मेहनत करके तुम नहीं बन सकते कभी भी, क्योंकि यहाँ से होता है बंदा जो अल्फा होता है। समझ में आया कि वो किसी की बात सुनते, सबकी बात है, बट आंख बंद करके कुछ फॉलो नहीं करते। उन्होंने नहीं यार, इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं करूंगा, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, होते रहे, देख ली जाएगी यार, कोई बात नहीं।
अभी मेरे को इस पे मज़ा आ रहा है, मैं यही करूँगा। तो इस तरह का है। तो जो ये दूसरे कैटेगरी के लोग की बात करें, जो मेहनती टाइप के लोग होते हैं, वो चाहिए भी नहीं, चाहिए दुनिया नहीं चलेगी भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अल्फा बन ही नहीं सकते। मैं कितना भी ज्ञान दे लूँ यहाँ पे यूट्यूब पे आके, कितना भी समझा लूँ। हालाँकि मैंने पहले ही बोल रखा है कि चैनल सबके लिए है नहीं। ये चैनल कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए जो फँसे हुए हैं, बस थड़थड़ा रहे, थड़फड़ा रहे हैं निकलने के लिए। वो निकल जाएँगे, मैं निकाल दूँगा उन्हें, जो मेरे को सुन लेंगे कुछ टाइम तो। तो तुम जब इन कीड़े-मकोड़ों के बीच में रहोगे, तुम्हारी जिसकी अल्फा पर्सनैलिटी, अल्फा ट्रेट है, ये तुम्हें बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं रखा भाई, क्या इतना फ्रीडम चाहिए तुझे, क्या तू करना मेहनत, मेहनत करना, है ना? देख कितना अच्छा गाड़ी खरीद, लोन लेके घर खरीद, बीवी बच्चे कर ले, और कितना अच्छा रहेगा जब तू ऑफिस से आएगा, अपने बच्चों को देखेगा। ये सब बोल-बोल के तुम्हारे ऊपर हावी होंगे, पर तुम इन्हें हावी होने में देना मत, क्योंकि तुम नहीं रह पाओगे इनके जैसा। ये रह लेते हैं क्योंकि ये कमज़ोर व्यक्तित्व के लोग होते हैं, इनको मैनेज करना आता है, मतलब इनको ना ढल जाना आता है। मतलब मेरे जैसा मैं तो नहीं भाई, मैं तो भाग जाऊँगा, मैं तो झोला उठा के बिल्लू फरार। है ना? तो मैं नहीं, तो तुम अगर इस तरह के पर्सनैलिटी है तो तुम नहीं रह पाओगे, तो बच के रहो इन चीज़ों से ना। तुम क्यों ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डाल रहे हो? तो कभी इनको हावी मत होने देना। हमेशा जब ये तुम्हें ज्ञान देना, तुम इनको देखना और इनकी ज़िंदगी को गौर से देखना, और सोचना कि अगर मैंने इनकी बात मानी, तो मैं भी इन्हीं के जैसा बन जाऊँगा। समझे? मेरी भी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी होगी जैसी इसकी ज़िंदगी है। ऐसे ही जी रहूँगा। फिर अपने आप से क्वेश्चन करना कि क्या तू ऐसा बनना चाहता है? क्या तू चाहता है कि तेरी बची हुई ज़िंदगी ऐसे जिए? तो भाई तुम्हारे अंदर से गालियाँ आएँगी बहुत कि अबे नहीं, पागल है क्या? ऐसी ज़िंदगी दैम माय फुट, इससे अच्छा तो मर जाऊँ। तो तभी समझ जाना, तभी ये बात है कि इनकी बात नहीं सुननी, अपने उस पे रहना है ना? आप जो कर रहे हो वो करते रहो, जिस पथ पे हो आप पथ पे आगे बढ़ते रहो, है ना? वो क्या नाम है उनका? जावेद अख्तर बोलते हैं ना, जिधर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता, वही वाली बात है। तो इनकी कीड़े-मकोड़ों की बात मत सुनो, ये तुम्हें ऐसे खींचेंगे, ड्रैग करेंगे, क्रैब मेंटालिटी के लोग होते हैं। तुम कुछ जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं मेरे नॉन के, ये तो पागल है, पता नहीं क्या करता रहता है यूट्यूब। जो मुझे पागल बोलते हैं ना, वो पूरे 6 महीने में या पूरे साल भर में जितना कमाते हैं ना, मैं शायद 1 महीने में कमा लेता हूँ, है ना? वो फिर भी मुझे पागल बोलते हैं। सोचो कितनी हँसी वाली बात है, कितनी दया वाली बात है, कितनी दया आती होगी मुझे उन पे। मतलब अगर तुमने अपने से बड़े बंदे को पागल या बेकार बोल दिया, तो इट मीन्स तुम उसके जैसा बनने का गेट तुमने खुद अपने हाथों से बंद कर दिया। पागल अगर मैं अपने से बड़े आदमी को किसी को देखूंगा, तो मैं तो उसके साथ जाऊंगा, उसे कॉफ़ी पे लेके जाऊंगा, उसके साथ कॉफ़ी पीऊंगा, उसके साथ ऋषिकेश जाऊंगा, है ना? उसके साथ गंगा किनारे बैठूंगा, ताकि मेरी भी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, बढ़ेगी, है ना? अगर मैंने उस पर हंस दिया कि अरे अरे ये तो ऐसे ही पागल है, तो फिर तो खत्म, वहीं वहीं कहानी खत्म है। फिर तो कुछ नहीं हो सकता, मैं जैसा हूँ वैसा का वैसे ही रह गया। तो ये लोग यही करते हैं, मुझे बोलते हैं, बट ठीक है, उसका कोई मतलब, वो बोलेंगे ही, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी कैटेगरी के होते हैं, जो मैंने बोला ना, बीटा वाली कैटेगरी, तो रहेंगे। लेकिन ये गुलामी हमारे मेरे जैसे लोग ही करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना। ये काम जो करते हैं इन सब का, क्योंकि जो एक अल्फा होता है ना, वो रिसोर्सेज को यूज़ करता है यार। मैं सब यूज़ करता हूँ, मैं थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ, मैं निकल जाता हूँ मस्त, बढ़िया ऑक्सीजन मैं यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया पानी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं एकदम रिलैक्स बैठा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, जो मन मैं खा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सब यूज़ कर रहा हूँ ना। ये कीड़े मकोड़े मेहनत कर रहे हैं, आटा चीनी खा रहे हैं, अच्छी डाइट भी नहीं है, कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं, बस इतना ही खा रहे हैं जितने में जिंदा रहें, है ना? और इस सिस्टम को चलाते रहें, इन पूंजीवादियों के बनाए हुए सिस्टम को। बस ये लोग पुर्जे हैं सिस्टम के, छोटे मोटे छछूंदर टाइप के पुंजे। ये जो कमेंट किया है ना मेरी वीडियो पे, ये भी तो उसी सिस्टम का एक पार्ट है, से कमेंट से पता चल रहा है। ये कह रहे हो जो सांसारिक ज्ञान, ये पता नहीं कौन सा असांसारिक ज्ञान लेके बैठा हुआ है, ये दूसरे संसार का ज्ञान लेके बैठा हुआ है। तो भाई अपने उस पर रहना, मजबूती से रहना, हमेशा ये सोच के रहना कि तुम ही हो जो हो, अपने लिए जो करोगे वो तुम ही करोगे, कोई और नहीं आने वाला करने। अगर तुम इस गलतफहमी में हो कि वो आएगी मेरी हेल्प करेगी, या वो आएगा मेरी हेल्प करेगा, वो नहीं आएगी। किसी और के साथ मोमोज खा रही है, या वो नहीं आएगा, वो किसी और के साथ घूम रहा है, और कल फिर किसी और के साथ घूमेगा, या वो किसी और के साथ फिर बिरयानी खा रही होगी। तो कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आने वाला, तुम्हें हेल्प खुद ही अपनी करनी होगी।
है ना? बाकी अपनी हेल्प खुद ही करनी चाहिए यार, एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए किसी से। खा भी रहा हूँ, कोई नहीं। ठीक है, तो इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था, वो वीडियो मेरी ख़राब हो गई थी, मतलब उसमें आवाज़ नहीं आया, तो एनर्जी मेरी जा चुकी है, इसलिए बहुत कम एनर्जी के साथ वीडियो बना रहा हूँ, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे आज ये करना ही था, तो इसलिए बना रहा हूँ। तो भाई, इन सामाजिक कीड़े मकोड़ों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? अपने उस पे रहना। ये हमेशा बोलेंगे, और ये तुम्हें अपने साथ सामान्य बनाएंगे, एवरेज एवरेज बनाने की कोशिश करेंगे। एवरेज बन के रहना है तो बन जाओ, अगेन इट्स अ चॉइस, कुछ भी सही गलत नहीं है। जो एवरेज भी है ना, वो गलत थोड़ी है, मैं उनको गलत नहीं बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ वो एवरेज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरेज होना गलत है, नहीं है, ना गलत है ना सही है, वो चॉइस है। तुम अगर एवरेज रहना चूज करो, उसमें फायदे भी बहुत हैं, ज़्यादा सरदर्दी नहीं होती, मस्त तुम्हारा मालिक मुंह पे फेंक के मारेगा 2 रोटी, खा के मस्त सो जाओ, सुबह उठे कुत्ते की तरह काम करो, कोई टेंशन नहीं होगी, रोटी मिलती रहेगी। लेकिन एक अल्फा बन के रहना, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना, जो मन में आए वो करना, इसमें थोड़े चैलेंजेस भी हैं, बहुत दुख भी आ सकता है जीवन में, बहुत वो सब फेस करना पड़ता है खुद ही, उसके लिए जिगरा होना चाहिए, नहीं तो बिखर जाओगे, फट जाओगे। तो वही है, चॉइस है, देख लो, तुम्हें एवरेज रहना है एवरेज रहो, नहीं रह पा रहे हो तो फिर तुम नहीं रह पाओगे, फिर तुम्हें आगे बढ़ निकलना ही पड़ेगा शिकार पे। और मेरे साथ कॉल पे किसी को बात करनी है तो कॉल बुक कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह के लिए भी मैं गाइड करता हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग मेडिटेशन के लिए कंसल्टेशन भी लेते हैं। अगर तुम ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इमोशनल हो जाते हो, लोगों की बातें तुम्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देती हैं, है ना? छोटी छोटी बातों पे इफेक्ट हो जाता है, तो इफेक्ट हो जाते हो तुम, सॉरी। और या तो तुम्हें गुस्सा बहुत बहुत जल्दी, वही इफेक्ट ही होना हो गया, गुस्सा, इमोशंस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ट्रिगर होते हैं तुम्हारे। तो तुम्हारे लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें करना चाहिए, मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, मेरे से लोग करते हैं, मैं ऐसे 15-20 दिन का उन्हें कुछ देता हूँ, देन वो उसे कंप्लीट करके फिर दोबारा मेरे साथ कॉल करते हैं, एंड देन आगे का स्टेप बाय स्टेप बिगिनिंग से मैं ऐसे बताता हूँ। तो अच्छी चीज़ है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेडिटेशन करने से एकदम ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, बट इट हेल्प्स, इससे बहुत हेल्प होती है, तुम्हें चेंजेस भी दिखते हैं। तो तुम कॉल बुक कर सकते हो, 10 तारीख से मेरे कॉल कंसल्टेशन के प्राइस भी रिवाइज होने वाले हैं, तो उसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। एंड इस वीडियो में तुम्हें जो भी लगता है, तुम्हें जो टिप्पणी करनी है कमेंट में करना, कुछ चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करना, जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स होंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, है ना? बाकी हाइप करना यार चैनल को, वो कुछ हाइप का ऑप्शन आता है यूट्यूब में, कुछ तो रहता है ना, उससे रीच बढ़ती है शायद, तो वो सब कर देना, बिकॉज वीडियो का रीच वीच भी बढ़ाना है थोड़ा। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।